हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी फिर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरिएशन के साथ है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है बट कुछ चीज़ें इसमें नहीं आई हैं, वही आपको जानना है बच्चों। तो आइए हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है इसमें। तो आइए बच्चों फटाफट देखते हैं चीज़ों को। यस, पहले बच्चों अशोक और बिज्जू दो पार्टनर हैं जो कि अपना 3:1 के रेशियो बांटते हैं। ये इनका बैलेंस शीट है बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हो, चंद्रा वॉज एडमिटेड। चंद्रा हमारे यहाँ एक नए पार्टनर के रूप में आ रहा है और वो जो है कैपिटल के लिए 1 लाख और जो है गुडविल के लिए 20,000 लेके आ रहे हैं। और अब पार्टनर कितने हो गए? 3 हो गए। उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या करना है? इक्वल होना है। तो 1-1-1 हो जाएगा। 3 पार्टनर है तो 1-1-1 होगा। 4 होता है तो 1-1-1 4 टाइम हो जाता है। 5 पार्टनर होते तो 5 बार हो जाता है 1-1 इक्वल पार्टनर की कंडीशन में। यहाँ मशीनरी वॉज द रेड्यूस 10% एंड 5% वुड बी द प्रोवाइडेड फॉर द बैड डेब्ट। ठीक है, 5% जो है लॉस के लिए, बैड डेब्ट के लिए प्रोवाइड करना है। स्टॉक की वैल्यू जो है 2,49,000 जो है हो गई है, जो कि पहले कितनी थी? स्टॉक की वैल्यू आपकी यहाँ पे आपका ये इसका वैल्यू है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टॉक की वैल्यू है, ये फर्नीचर की और ये मशीनरी की। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि हमारी वैल्यू क्या करी? इंक्रीज कर रही है। तो हम कुछ इसमें बच्चों क्या पूछा हुआ है कि जनरल एंट्री करनी है। तो हमारा सारा फोकस किस पर होना चाहिए बच्चों? जनरल एंट्री पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ वर्किंग नोट कर लेते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट के बेस पे ही हम सारे काम आगे कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट चीज़ों को देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे दिए हुए हैं बच्चों, हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे तो स्पेस नहीं है और क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, तो नेक्स्ट पेज पे हमने देखा बेटा जनरल एंट्री मारनी है। तो हम पहले जो एंट्री हमारी होती है वो कर लेता हूँ मैं। पहले जब नया पार्टनर हमारे यहाँ बीच में आता है तो बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हो कि पार्टनर जो आता है उसकी एंट्री कैसे होती है। तो यहाँ पे आप क्या करो बच्चों, बैंक अकाउंट लिख दोगे। बैंक अकाउंट DR2 चंद्रा आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा? चंद्रा कैपिटल अकाउंट। फिर बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि बच्चों दिया हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल। हमें यहाँ इनके तो नहीं निकालनी है, आगे की बात देखी जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों बैंक अकाउंट में जो हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल के लिए इन्होंने कितना लाया था बच्चों? 1 लाख और गुडविल के लिए लाया था बच्चों 20,000। इस तरह से ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं? ओके हो जाती हैं। फिर बच्चों इसमें एक चीज़ और हमें बड़ा ध्यान से देखना है कि ये तो एंट्री हमारी पहली हो गई, ठीक है। दूसरी क्या करना है भाई? अब हमारे द्वारा जो नया पार्टनर जो आया है उससे प्रीमियम का जो पैसा लाया है उसे जो है ओल्ड पार्टनर अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नया रेशियो हो गया है नए पार्टनर के आने पे चंद्रा के 1:1:1 हो गया है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई ओल्ड पार्टनर भी जो है सेक्रीफाइस गेनिंग कर रहा है, तो उसको बच्चों निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो बच्चों जो आपका ओल्ड रेशियो था अशोक का और बिज्जू का, ये दो लोग थे। इनका ओल्ड रेशियो 3:1 था। नाउ न्यू रेशियो जो हो गया आपका हो गया 1:1 और यहाँ पे एक नया पार्टनर ऐड हो गया है। कौन? चंद्रा एक नया पार्टनर ऐड हुआ है जिससे 1:1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1:1 हो गया बच्चों। तो अब लिखेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं। अब सेक्रीफाइस और गेनिंग की बात कर रही हैं यहाँ पे बच्चों। तो सेक्रीफाइस गेनिंग गेन करते हैं। सेक्रीफाइस एंड गेनिंग, ठीक है, ठीक। तो सेक्रीफाइस और गेनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले जो ए था, सॉरी ए नहीं बेटा, यहाँ पे अशोक है। अशोक जो है उनका पहले पार्ट कितना था बच्चों? 3/4 था। अब क्या हो गया? 1/3। इसका ऐसे निकालेंगे बच्चों 12 आ जाएगा। 3 4 3 जा 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 4 जा 12।
तो 5/12, इसका मतलब बच्चों इन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, ये सेक्रीफाइस हो गया। अब गेनिंग, बात ये होती है बच्चों कैसे पता करेंगे कि सेक्रीफाइस है कि गेनिंग है। तो बच्चों जब यहाँ पे ये वाला नंबर क्या हो, आपका ये जो हो बड़ा नंबर हो और ये छोटा नंबर, इसका मतलब सेक्रीफाइस हुआ है, ठीक है। और जब यहाँ पे अब दूसरा कर लेते हैं बच्चों, बीजू का, देखो बीजू का दिखाते हैं। बीजू का पहले क्या था, 1/4 था, अब हो गया है 1/3। तो इसका भी निकालेंगे बच्चों, क्या निकल जाएगा, 12। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। तो यहाँ देखो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, इसका मतलब इनका जो है गेन हो गया है, ठीक है, 1/12। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, गेन किया। देखो ये ओल्ड पार्टनर है और इन्होंने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। इसका मतलब सेक्रीफाइस किसी एक ने किया है। तो अब जब इन्होंने गेन किया है तो इनके गुडविल की भी बात हम करेंगे, क्योंकि ये गेन किए तो इनको गुडविल लेकर आना होगा। तो बच्चों यहाँ पे भी वर्किंग नोट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्किंग नोट के लिए हम कर लेते हैं होल, या होल लिखने की जगह हम सीधे लिख सकते हैं फर्म गुडविल। तो फर्म गुडविल कैसे निकलेगा बच्चों, आपको पता है यहाँ पे फर्म गुडविल कैसे, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। फर्म गुडविल में नया पार्टनर कौन था बच्चों, चंद्रा, ठीक है। चंद्रा ब्रिंग गुडविल फॉर 1/3 इक्वल टू 20,000, ठीक है, 20,000। सो होल गुडविल ऑफ फॉर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बच्चों हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, करेंगे। पहले भी ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मतलब फर्म की पूरी गुडविल कितनी होनी चाहिए, 60 होगी, ठीक है। तो इन्होंने सेक्रीफाइस कितने के लिए किया है बच्चों, सॉरी इन्होंने गेन कितने के लिए किया है, 1/12। तो बीजू ब्रिंग गुडविल, तो कितना लाएंगे बच्चों, 60,000 फर्म की गुडविल है यहाँ पे, और इन्होंने कितना 1/12 किया था, 12 5 जा 60, मतलब 5,000 जो है ये गुडविल के लिए लाकर बीजू देंगे। तो आइए बच्चों आप एंट्री हम मार सकते हैं। कैसे एंट्री करेंगे बच्चों, यहाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे दूसरी एंट्री मार लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारी हो जाएगी बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल। आपने देखा था कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल, 20,000। एक ओल्ड पार्टनर है वो भी ला के देगा, तो उसका नाम क्या है, बीजू। तो ये ऐसे देंगे बच्चों, बीजूस कैपिटल, क्योंकि इनके कैपिटल में ही वो चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, इनसे अलग से नहीं मांगा जाएगा, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीजू कैपिटल से अकाउंट 2। अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, कौन कर रहा है केवल सेक्रीफाइस, केवल अशोक कर रहे हैं, तो यहाँ अशोक कैपिटल लिख देंगे बच्चों, अशोक कैपिटल अकाउंट। ये डीआर साइड में है, ये भी क्या है, डीआर साइड है इनकी। और इस तरह से हम देखेंगे बीजू जो है वो 5,000 लाएंगे, तो टोटल जो गुडविल का इनको पार्ट मिलेगा 25,000 आएगा। इसके बाद बच्चों ये दूसरी जनरल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है बच्चों। अभी मैंने वर्किंग नोट पीछे आपको दिखाई दिया है कैसे करना है। अब आइए तीसरी एंट्री क्या करते हैं बच्चों। तीसरी एंट्री में देखेंगे रिवैल्यूएशन में हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो पहले हम लॉस लिख देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2। देखते कहाँ कहाँ बच्चों लॉस हो रहा है। तो हमने पहला देखा था कि देख लेते हैं क्वेश्चन पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन में भी मैंने देखा था कि यहाँ पे मशीनरी रिड्यूस कर गई है और 5,000 के लिए प्रोविडेंट फंड का व्यवस्था करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि लॉस हो गई है रिड्यूस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगी जिसकी वैल्यू आप रिड्यूस कर रहे हो, मशीनरी अकाउंट हो जाएगा बेटा 6,000 हो जाएगा। और दूसरा जो था उसमें प्रोविज़न था, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ऐसा था, और कितना था बच्चों, 5,000 था। तो इस तरह से टोटल जो हमारा लॉसेज हो गया, एक्सपेंसेज हो गए, रिवैल्यूएशन पे जो हमारी ये चीज़ें हो गई वो लिख दिया मैंने।
अब फोर्थ जो होता है, अब हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या हो उस पर देखते हैं। तो जब उस कंडीशन है तो पहले हम तो लिखेंगे किसके थ्रू हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टॉक था, स्टॉक अकाउंट DR, इसके थ्रू जो हो रहा है हमें 29,400 का हमें बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम बच्चों क्या लिख देंगे, 29,400 बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन जो होगा वो बच्चों कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 400 ऐसा हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं, ठीक। अब वो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 11,000 में लॉस हुआ था और प्रॉफिट क्या हुआ है रिवैल्यूएशन पे 29,400। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, गेन बाई रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है कितना, तो यहाँ पे कैसे हो जाए बच्चों, आप 29,400 में से अगर माइनस करेंगे 11,000 तो आपका आएगा 18,400 आपका आएगा। तो यही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पाँचवें के लिए ये आपका गेन बाय द रिवैल्यूएशन, तो हम लिख लेंगे क्या, गेन हुआ है ना, तो जो पार्टनर होंगे आपके ओल्ड वाले आपस में क्या कर लेंगे, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 18,400, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अशोक और बीजू अपने में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बच्चों। तो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, अशोक और बीजू, बीजूस कैपिटल, दो पार्टनर यहाँ पे, दोनों का नाम मैंने लिख दिया। अब जब इसको आप निकालोगे, ठीक है, और इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ देख सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ आपका, जब निकालोगे तो एक का आएगा, कैसे यहाँ पे निकाल देते हैं, थोड़ा सा रफ में देख लीजिए, 18,000 ए का पार्ट कितना होगा बच्चों, देखिए ए का पार्ट क्या होगा, 18,400 है, कितने के लिए है, 3/4, 4 से इसको जब हम कट करेंगे तो 4600 आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस कंडीशन में आपका जो निकल के आएगा 13,800 आएगा। तो यहाँ पे आप 13,800 आपने मेंशन कर दिया। जब बी का आप निकालोगे तो आप जान रहे हो कि यही चीज़ होगा, तो 18,400 इंटू 1/4, तो सेम यही चीज़ होगा 4600। तो यहाँ पे आ जाएगा 4600। ये क्लियर हो गया चीज़ें। तो बच्चों यहीं पे क्या करेंगे, आप मेंशन कर देंगे 13,800 एंड 4,600 यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ बच्चों ये भी हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, समाप्त हो जाती है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया। अब बच्चों कुछ जनरल एंट्री और भी है, लेकिन इसको हम आगे कुछ समझ के तब कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो आइए बच्चों फटाफट चीज़ों को हम देखते हैं, क्या समझना है हमें। हाँ सॉरी, तो यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं बच्चों। अब बात आती है कैपिटल की कुछ, ठीक है। तो देखिए जो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो की बात करें तो यस, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, तो हम जाके कुछ कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम चीज़ों का बिल्कुल आइडिया लगा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अगर हम कोशिश करते हैं तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम जनरल एंट्री मारेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। थोड़ी मेरी आवाज़ गड़बड़ है, इसके लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं बच्चों। अगर कुछ कमी रह गई है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, मैं फिर से ये वीडियो बना दूंगा। 3 पार्टनर है बच्चों, मैंने तीनों पार्टनर के यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए। यहाँ पे भी बच्चों हम कर देंगे 1 पार्टनर, 2 पार्टनर की जगह हो गई, और ये तीसरे पार्टनर की जगह होगी, जो कि यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर दे रहा हूँ बच्चों। हाँ, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, आपका पार्टिकुलर्स हो जाते हैं। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा अशोक हो जाएंगे, अशोक, यहाँ पे बेटा बिज्जू हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे
चंद्रा हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अशोक हो जाएंगे, यहाँ पे बीजू हो जाएंगे और यहाँ पे जो है चंद्रा हो जाएंगे। तो इससे पहले हम कुछ बच्चों जान लेते हैं पहले कंडीशन क्या बन रही है। बच्चों पहले का जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ किसका, अशोक एंड बीजू। तो हमने देखा था कि अशोक और बीजू का जो कैपिटल है वो 1,50,000 है और इनका जो है 1 लाख, ऐसा है कैपिटल। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पे 1 0 और होगा, 1 लाख है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर हम बात करें तो जब नया कैपिटल है तो न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए बच्चों, न्यू कैपिटल होना चाहिए, न्यू कैपिटल ऑफ अशोक, बीजू और चंद्रा। ठीक है, तो नया कैपिटल कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, जब मैंने बोला कि इनका जो नया प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या हो गया है बच्चों, 111 हो गया है। तो आप ये ध्यान रखो कि जब वो पार्टनर जो है फर्म में आ रहा है तो वो 1/3 पार्ट के लिए वो 1 लाख लेके आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका भी कैपिटल करना है बच्चों। तो अगर 1 लाख वो ला रहा है 1/3 के लिए तो इन्हें भी 1/3 के लिए 1 लाख ही कैपिटल लाना है। अगर वो ज़्यादा रहेगा तो विड्रॉ कर लेंगे, अगर कम रहेगा तो वो लाकर देंगे, ऐसा कंडीशन बच्चों बनता है। तो यहाँ पे जब रेशियो 1:1 हो गया तो इन्होंने अपने पार्ट के लिए अगर 1 लाख लाया है, इन्होंने अपने पार्ट के लिए क्या लाया है, 1 लाख लाया है। कितने पार्ट के लिए बच्चों, 1/3 पार्ट के लिए। ठीक है, तो हमने जैसे देखा कि इक्वल पार्ट है तीनों का, तो ये भी क्या करेंगे, 1 लाख लाएंगे, ये 1 लाख आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो नया पार्टनर आया है उसी के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर का भी कैपिटल करना है। तो इक्वल है, इसका मतलब कैपिटल भी तीनों के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, इक्वल कर दिया। अब इसके बाद चीज़ों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा पहले क्या करेंगे, बाई बैलेंस चढ़ा देंगे, बाई बैलेंस बीडी होगा यहाँ पे। तो बीडी में यहाँ पे इनके में 1,50,000 हो जाएगा, इनके में बच्चों क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। अब फिर एक पैसा लेके आ रहा है ये, तो पैसा लेके आ रहा है तो इसके लिए भी देख लो, ये जो नया पार्टनर है कितना लेके आ रहा है, 1 लाख लेके आ रहा है, तो मैंने कैपिटल मेंशन कर दिया। फिर बच्चों हमने देख लिया, रीवैल्यूएशन की बात कर लूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखा हमने कि बेनिफिट क्या हुआ था, एक को जो मिल रहा था अशोक को 13,000 क्या मिल रहा था देख लेता हूँ पे, इनको मिल रहा है 13,800, तो 13,800 ये पा रहे हैं और 46 जो है ये पा रहे हैं, ये हमारा हो गया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसमें एक ही पर्सन जो है सब कुछ पा रहा है, तो बिना सोचे हमें 25,000 इनके में मेंशन कर देना, नहीं सॉरी 25 कैसे कर सकते हैं, अलग अलग है ना, तो अलग अलग दोनों का लिखना पड़ेगा। तो अलग अलग यहाँ पे इनका हो जाएगा, ये जो है 20,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल पा रहे हैं, जो कि नया पार्टनर आ रहा है, और जो है बीजू भी इनको ला के दे रहे हैं, तो यहाँ बीजूज कैपिटल्स अकाउंट हो जाएगा। हाँ, बीजू कैपिटल्स अकाउंट हो जाएगा, कितना बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका 5,000 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्या रह गया। हाँ, जब बीजू यहाँ बच्चों दे रहे हैं तो यहाँ इनके में से चीज़ें क्या होंगी, माइनस भी होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों क्या, पहले ये लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, किसको जा रहा है बच्चों, अशोक को जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे अशोक कैपिटल। ठीक है, यहाँ अशोक कैपिटल्स अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे अशोक के कैपिटल में पैसा जा रहा है कहाँ से, बीजू के में से, तो बीजू में बेटा यहाँ पे 5,000 जो है हम मेंशन कर देंगे। इतने में हमें लग रहा है कि आप सारी चीज़ें समझ पा रहे हो।
ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों। अब हमें देखना है आगे की तरफ कि कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम पहले तो हमारा काम होना चाहिए कि हम चीज़ों को ऐड कर ले कि क्या कंडीशन हमारी बन रही है बच्चों। एक काम और है इसमें, क्वेश्चन के बाद देख लिया जाए बच्चों, कुछ छूट तो नहीं गया मेरा। क्वेश्चन में ए हो गया, अशोक हो गया बच्चों, ये चीज़ें हो गई, 1-1 हो गया, कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है हमारा, ठीक है। अब ईच पार्ट ऑफ, तो ठीक है, आइए देखते हैं फटाफट चीज़ों को। तो बच्चों यहाँ पे कुछ काउंटिंग की ज़रूरत है, तो हम फटाफट को काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं। काउंटिंग में हमें क्या चाहिए, कैलकुलेटर कहाँ है भाई मेरे, नहीं सुनाओगे क्या कैलकुलेटर तुम? यस, इट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटर। बच्चों यहाँ पे देखते हैं 1,50,000 यहाँ पे हो गया हमारा, आपने देख रहा 50,000 प्लस इसको करते हैं 13,800 बच्चों। यहाँ पे फिर मैं ऐड करता हूँ 20,000 हो गया प्लस 5,000। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे अगर मैं इक्वल करता हूँ तो मेरा आता है 1,88,800। और बच्चों हमें चाहिए कितना, जैसा कि सब कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कैपिटल बिल्कुल मैं इसको साइड में रख देता हूँ भाई, तो यहीं रहना, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तेरी, ठीक है। इस समय तो मेरा फ्रेंड है, चल देख लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, बाद में देखता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैंने देखा कि 18,000 क्लोज से 1,88,800 आ रहा है, लेकिन जो गुडविल होनी चाहिए नई वाली वो केवल और केवल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए। तो ये क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे पैसा, और जितना डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा ना वो विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। विड्रॉ जो पैसा करेंगे तो बच्चों कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट, कितना विड्रॉ कर लेंगे बच्चों, 88,800 ही विड्रॉ कर लेंगे। तो विड्रॉ करने के बाद बच्चों हमारा जो बैलेंस चाहिए था वही हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीडी करके मेरा 1 लाख आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर इसको आप जोड़ेंगे 1,04,600, तो इसमें से अगर 5,000 हम माइनस कर देते हैं तो हमारा बच्चों 5,000, यस, तो 400 की क्या होगी बच्चों, कमी हो जाएगी। हमें कैसे कमी होगी, आप एक बार फिर हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, फटाफट चीज़ों को देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे ये आपका 1 लाख हो गया जल्दी जल्दी, ठीक है, प्लस करते हो 4,600 हो गया, ठीक, यहाँ हो गया। अब आपके पास रहना कितना चाहिए भाई, आपके पास रहना चाहिए टोटल जो है 1 लाख हो गया, और इधर देखो 5,000 पेमेंट भी हुआ है, तो इसको क्या होना चाहिए भाई, माइनस हो जाओ, माइनस हो गया। तो अब रिजल्ट क्या बनता है हमारा 99,600। बेटा कितना चाहिए हमें, 1 लाख चाहिए, कितने की कमी है, 400 की कमी है। तो बच्चों 400 की कमी है, तो इसको हम पूरा करते हैं 400 की कमी, ठीक है। तो 400 की कमी के लिए जो है ये कौन, बिज्जू पैसा ला के देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। कौन ला के देगा, 400 बिज्जू ला के देंगे। सॉरी बच्चों 400 लिखना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लिखेंगे तो मेरा बाजा बच जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 400 ही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बच्चों, ठीक है। फिर अब देखेंगे तो हमारा यहाँ पे बच्चों 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ तो ऑलरेडी चल रहा है 1 लाख है, तो इसके साथ बच्चों हमारा ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें, हाँ अब बच्चों बात करें जनरल एंट्री की। तो अब यहाँ पे जनरल एंट्री हम कर सकते हैं। जनरल एंट्री क्या कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ तक आपका बच्चों यहाँ तक मैंने कर लिया था 5 और 6टा। अब बाकी का तो जगह नहीं था और मैं चीज़ों को समझ भी नहीं पाता, आप भी नहीं समझ पाते क्योंकि कैलकुलेशन मोड है। तो बच्चों यहाँ पे यहाँ की स्थिति में 2 एंट्री यहाँ कर दे रहा हूँ, 5 वहाँ था, ये 6 नंबर पे कौन सी एंट्री आएगी बच्चों। अब ये बताइए बैंक में जो अशोक है वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं बच्चों। तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, विड्रॉ करने का मतलब हो गया कि बैंक से पैसा जा रहा है। तो कौन आया, अशोक आए, अशोक कैपिटल, ये बच्चों यहाँ पे आया अशोक कैपिटल अकाउंट और DR
कितना विड्रॉ किए 88,800। बच्चों मेरी बात समझ रहे हो आप? कैलकुलेशन में पता ही चलेगा कि कितना विड्रॉ हुआ। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह यहाँ कर लेंगे, बाद में वहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ऑल्सो कैपिटल अकाउंट DR 88,800 टू बैंक। ये बच्चों यहाँ हो गया एंट्री। ठीक, बैंक से इतना पैसा क्या हो गया बच्चों? विड्रॉ हो गया 88,800। ठीक है, ये छठा हो गया। सातवें के लिए बच्चों पैसा ला के एक लोग दे रहे हैं, देख रहे हो आप, पैसा ला के दे रहे हैं ना, तो यहाँ पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट DR कितना आ रहा है बच्चों? 400। कौन ला के दे रहा है? टू बीजू ला के दे रहे हैं। तो यहीं पे बच्चों हमारी जो जनरल एंट्री है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अब कोई जनरल एंट्री हमारे बीच में नहीं आनी है। तो ये बच्चों आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। हो सकता है ये लॉन्ग में ना दो, लेकिन इस तरह के कंडीशन आपके छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी डाल सकता है। तो आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़िए बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, बैलेंस शीट बनाते हैं, हमारा पार्टनर्स कैपिटल बन के रेडी हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए आते हैं यहाँ बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट की बात करें तो आप जानते हो इसमें दो जगह होते हैं, एक लायबिलिटीज़ होता है, ठीक है, लायबिलिटीज़, फिर अमाउंट आता है, फिर यहाँ बच्चों आपके एसेट्स होते हैं और यहाँ आपका अमाउंट अगेन आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन की ज़रूरत हो गई कि क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ देखेंगे तब तो बता पाएंगे। तो बच्चों यहाँ देखते हैं, सन्ड्री डेबिटर्स है 2 लाख। ठीक है, आप देखे थे कि उसमें 5,000 क्या हो रहा है? प्रोविज़न करना है। फिर स्टॉक का क्या है? स्टॉक हमारा 2,49,000 हो गया है। फर्नीचर में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुई है, मशीन का 10% रिड्यूस कर रहा है तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, फर्नीचर में तो किसी ने कुछ बोला नहीं है। चलो फटाफट देखते हो बच्चों क्या है। तो यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर, तो सन्ड्री डेबिटर में बच्चों क्या था, आप देखिए थे 20,000 है, 2 लाख, यस 2 लाख है तो, हाँ यस 2 लाख। 2 लाख में से हम क्या करेंगे बच्चों? 5,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रोविज़न हुआ है बच्चों। तो इस बेसिस पे हमारा यहाँ पे कितना आएगा? 1,95,000 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करें स्टॉक की। स्टॉक की वैल्यू हमारी क्या हो गई? इंक्रीज होके 2 लाख कितना हो गया है? 2,49,400। 2,49,400 ये हो गया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखा था मैंने मशीनरी, है ना, तो मशीनरी पे डिप्रिसिएशन लग गया था। ठीक है, रिड्यूस कर गया था। तो रिड्यूस करने का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60,000 था और इसका जो है 5% आया था, 60,000 था, यहाँ पे रिड्यूस हो गया था 10%, तो 6,000 यहाँ पे हो गया। तो इसके बाद बच्चों कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा हो गया। ठीक है, और तो कुछ रह गया? हाँ, फर्नीचर रह गया। फर्नीचर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, तो जैसा का तैसा वहाँ पे हम लिख देंगे। फर्नीचर 40 का था, देख लेते हैं एक बार बेटा, यस 40 का है, 40,000। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 40,000 मेंशन कर दी बच्चों। ठीक, यहाँ पे हमारा काम हो गया है। अब आते हैं यहाँ पर बच्चों। अब यहाँ के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देखना है कि क्या क्या दिया है, आइए देखते हैं। पहले तो क्रेडिटर हो गया, ठीक है, चलो उत्तरी क्रेडिटर। तो बच्चों यहाँ पे क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर आपका आई थिंक 2 लाख था, 2 लाख। फिर इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों यहाँ बहुत भयानक अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन किसकी है? बैंक ओवरड्राफ्ट की है। तो यहाँ कैसे चीज़ें होंगी? देखिए बच्चों, पहले से बैंक ओवरड्राफ्ट में 1,50,000 मतलब पहले से ही लोन की कंडीशन चल रही है हमारी।
पहले से ही क्या चल रही है, लोन की कंडीशन चल रही है, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि और जो आपका एक पार्टनर था जिसका नाम अशोक था, उसने 88,000 क्या कर लिया बच्चों, 88,800 विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद बच्चों क्या हुआ, हाँ एक ये हो गया, प्लस एक नया पार्टनर आया जिसने 1 लाख, सॉरी ये तो माइनस करेंगे ना, लोन का कंडीशन है बच्चों। तो यहाँ पे जो एक पार्टनर आया वो 1,20,000 हमारा लेके आया, जिससे कि थोड़ा लोन हमारा मेंटेन हुआ। अब एक पार्टनर और था जिसने फिर 400 लाया, जिससे कि थोड़ा हमारा और मेंटेन हुआ, जिसका नाम कौन है, बीजू है। तो बच्चों इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो। मैं फिर एक बार रिवीजन करता हूँ अपनी बात को। बैंक ओवरड्राफ्ट इसका मतलब लोन का कंडीशन पहले से ही है, इस बैलेंस शीट जो दिया हुआ है उसमें कहीं कैश की बात नहीं है, बैंक की बात नहीं की गई है। लोन है तो बच्चों लोन में जब और पैसा निकालेंगे तो लोन बढ़ जाएगा, और कहीं से जब पैसा आएगा तो उस कंडीशन में लोन क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, और यहाँ 400 फिर आया तो फिर हमारा लोन का अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे चीज़ों को समझ लेंगे। तो आइए फटाफट कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। कितना आ रहा है बच्चों, 1,50,000 हमारे पास पहले से थे, उसमें एक नया पार्टनर आया जिसने पैसे को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो 88,800 जो है विड्रॉ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक पार्टनर था जिसने पैसा ला के दिया, तो जिससे लोन का अमाउंट थोड़ा कम हुआ, तो 1,20,000 उसने ला कर दिया, तो लोन कम हुआ। एक पार्टनर और था बीजू, जो 400 रुपये उसके पास कम पड़ रहे थे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल के बेस पे, तो वो लेके आया। तो इस बेसिस पे बच्चों 1,18,400 हमारा न्यू बैड डेब्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे बच्चों कर देते हैं, कितना आएगा, 1,18,400 बच्चों। यहाँ पे हमारी चीज़ें हो गई। फिर अब हमारे पास क्या बनता है बच्चों, कैपिटल। कैपिटल्स की बात करें तो कैपिटल्स की बात करें तो हमारा हो जाएगा एक अशोक हो जाएंगे, अशोक, बीजू, आपको पता है तीनों का एक ही होगा, और चंद्रा, ये 3 हो गए हमारे पार्टनर। और इन तीनों का कैपिटल क्या होगा, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएंगे, 3 लाख कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं कि दोनों साइड का पोजीशन क्या आता है, ये देख लेंगे। अगर ये सही आ गया तो हम लोग सफल हैं, सक्सेस हो गए इस क्वेश्चन में, अदरवाइज फिर हम सब सर पीटेंगे कहाँ से गड़बड़ हुआ। तो आइए बच्चों फटाफट देखते हैं, इधर का पहले मिला लेते हैं। यहाँ का है 2 लाख प्लस 1,18,400 फिर प्लस 3 लाख, तो इक्वल 60। कुछ गलत हो गया क्या, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ फिर से बच्चों। क्रेडिटर, सॉरी बच्चों, 1,20,000, यही मैंने कहा ना कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, 1,20,000 है, 2 लाख नहीं है ये बच्चों, 1,20,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी गड़बड़ हो गई भाई, चलो देखते हैं फिर से, ठीक। फिर 1,20,000 प्लस, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, 11,8,400 प्लस इसके बाद 3 लाख, तो इक्वल हमारा हो गया 5,38,400। अब आ जाते हैं बच्चों इधर, इधर क्या कहानी बन रहा है। एक तो ये आ गया, दूसरा है 1,95,000, 1,95,000 प्लस 2,49,400 प्लस 54,000 प्लस 40,000, तो इक्वल आ गया। वाह बच्चों, आ गया हमारा दोनों बैलेंस शीट इक्वल। तो इसके साथ हमारा ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर मेरी आवाज़ के कारण आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इसके लिए दिल से बच्चों सॉरी। अगर आपको प्रॉब्लम है आप फिर पूछ सकते हैं, अगेन मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन यही है, आप इस तरह इसको कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ये वेरिएशन छोटे और बड़े क्वेश्चनों दोनों में देखने को मिलता है। इसके साथ बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और लाइक और सब्सक्राइब देते रहिए और कॉमर्स गुरुजी हमेशा आपके साथ इसी तरीके से अच्छे मार्क्स के लिए जो है लड़ते रहेंगे। तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए और सफल होइए। थैंक यू सो मच।